हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जैसे आपको ये पता है, नीतू मैम का ये इंग्लिश का बुक है, केडी कैंपस या प्लेन टू पैरामाउंट के नाम से पब्लिश्ड होता है। तो आज हम प्रोनाउन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे, जिसे हम डिटेल से समझेंगे इसमें क्या रूल अप्लाई है और कहाँ पे क्या यूज होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अमर सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल नॉन टेक। पहला सवाल आज के वीडियो का देखिए, यहाँ पे क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, अनलेस टू और मोर मेंबर unless two or more members object to him joining the club, we shall have to accept his application for membership। यहाँ पे देखिए, unless एक ऐसा वर्ड है कि अगर ये जिस क्लॉज में आ गया तो उस क्लॉज में निगेटिव नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे कोई भी निगेटिव नहीं है, यानी यहाँ पे तो सही है। अगला एरर देखते हैं, टू और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग द क्लब। यहाँ पे देखिए जो ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग क्या है यहाँ पे? ज्वाइनिंग एक जीरंड है। जीरंड यानी किसी भी वर्ब में आईएनजी जोड़ना, और ये जीरंड एक नाउन की तरह काम करता है। तो नाउन को कौन क्वालिफाई करता है? एक एडजेक्टिव, यानी पजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए। तो हिम का क्या होगा? पजेसिव एडजेक्टिव हिज। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आंसर, टू हिज ज्वाइनिंग द क्लब वी शैल हैव टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप। अगला क्वेश्चन देखिए, आई वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड when I was informed of me winning। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन भी है, देखिए, when I was informed of me winning। ये जो विनिंग है ये कैसा जीरंड है? तो जीरंड के लिए कौन क्वालिफाई करता है? जीरंड को कौन जीरंड की विशेषता बताता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या लिखेगा? पजेसिव एडजेक्टिव। तो मी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? माई। ठीक है, तो यहाँ पे माई करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, Our dog may look fierce but that would not hurt a fly। देखिए that किसके लिए यूज किया गया है? a dog। तो नॉन लिविंग के लिए हम प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे? it। ठीक है, सिंगुलर है तो it, प्लूरल है तो they। ठीक है, तो ये प्रोनाउन यहाँ पे यूज किया गया है सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? it। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? No one can challenge destiny isn't it। तो ये क्वेश्चन टैग का सवाल है। क्वेश्चन टैग कैसे बनता है? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? इसका प्रोनाउन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नो वन कैन, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? कैन। सेंटेंस कैसा है? नो वन, यानी सेंटेंस कैसा है? निगेटिव। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो होगा पॉजिटिव सेंस के साथ होगा, तो कैन बस होगा। और उसके बाद प्रोनाउन देखिए, तो जो नो वन होता है, नो वन के लिए प्रोनाउन हम क्या यूज करते हैं? दे। नो वन हो, सम वन हो, एनी वन हो, तो इस तरह के वर्ड के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करते हैं? देन। तो दे यहाँ पे अगर प्रोनाउन यूज करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? कैन दे। ठीक है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। यहाँ पे देखिए ऑल द डाउट्स सब्जेक्ट हो गया, आर हो गया हेल्पिंग वर्ब, क्लियर्ड हो गया मेन वर्ब, बिटवीन हो गया प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद अगर जो लिखा है नाउन या प्रोनाउन वो कैसे होते हैं? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो यू ही होता है, और आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? मी। तुम्हारा आंसर क्या होगा? यू एंड मी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट अ गर्ल दैट हैड हर्ड हरसेल्फ व्हाइल सेविंग अ चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट। यहाँ पे देखिए क्या है? द फ्रंट स्टोरी, फ्रंट स्टोरी हो गया सब्जेक्ट, वॉज मेन वर्ब हो गया, अबाउट अ गर्ल ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, दैट। अब यहाँ पे एक कंजक्शन की जरूरत है, और हैड हर्ड हरसेल्फ यानी ये एक वर्ब है, वर्ब के लिए सब्जेक्ट की भी जरूरत है। तो जहाँ पे कंजक्शन और सब्जेक्ट दोनों की जरूरत हो वहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अ स्कूल गर्ल, इसके लिए कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन होगा? हु या हुम। लेकिन हमें क्या चाहिए? सब्जेक्टिव रूप में, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे हु। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हु हैड हर्ड हरसेल्फ। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, द लास्ट थिंग दैट द फॉन्ड मदर गेव हर ओनली सर वॉज हिज ब्लेसिंग। ये हिज किसके लिए यूज हुआ है? उनके मदर के लिए। तो मदर कैसा है? फीमेल। तो फीमेल के लिए हम क्या यूज करते हैं? हर ब्लेसिंग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम। इट हो गया हमारा सब्जेक्ट, इज हो गया हमारा मेन वर्ब, नॉट, इट इज नॉट आई, आई हो गया इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है,
हु हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, यानी इसको हम इसके लिए कौन सा वर्ब यूज होगा वो कौन डिसाइड करेगा, इसके पहले वाले नाउन। तो इसके पहले क्या है, आई, ये आई है, तो आई के लिए क्या होगा, इज नहीं होगा, क्या होगा, एम। तो यहाँ पे ये एम करेक्ट हो जाएगा। तो आई हु एम टू ब्लेम, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। देखिए क्या है, आई शैल अवेल, ऐसे कुछ वर्ड हैं, अवेल है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, तो इस तरह का एक लिस्ट है। तो अगर ये वर्ब, अगर इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिया है तो हम इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे देखिए अवेल से पूछेंगे, यहाँ पे क्या कोई अवेल का ऑब्जेक्ट है क्या, आई शैल अवेल, व्हाट आई शैल अवेल। तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे प्रीपोजिशन आ गया, यानी इसका अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, माई सेल्फ, ठीक है, तो ये यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, पुट यू इन माई पोजिशन। देखिए जब कोई भी सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो तो इसका सब्जेक्ट एक होता है यू, जो कि हिडन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या है, यू। आपके पास कोई भी ऐसा केस हो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो तो हम ऑब्जेक्ट को इसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में लिखेंगे, यानी यू का क्या हो जाएगा, योर सेल्फ। ऐसा केस कभी भी हो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह ही हो तो ऑब्जेक्ट को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में लिखेंगे, तो योर सेल्फ, योर सेल्फ हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन। अगला क्वेश्चन देखिए, ईच वन ऑफ देम, ईच वन ऑफ देम माने उनमें से एक, हैज, हैज किसके लिए आया, ईच के लिए, सिंगुलर, सही है। टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किसके लिए यूज किया गया है, इस सब्जेक्ट के लिए, तो देयर नहीं होगा, क्या होगा, ईच सिंगुलर है और यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया कि मेल है फीमेल, तो हम मेल को मानेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी वन ऑफ अस हैव अर्न अ गुड नेम। वी हो गया सब्जेक्ट, आर प्राउड टू अनाउंस दैट, एवरी वन हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, ऑफ हो गया प्रीपोजिशन और अस हो गया इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ये जो वर्ब है किसके लिए आया होगा, ये वाले सब्जेक्ट के लिए। तो एवरीवन कैसा होता है, सिंगुलर, तो यहाँ पे हैव नहीं होगा, क्या होगा, हैज। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, हेयर इज द मैन हुम आई थिंक कमिटेड द क्राइम। पहली बात, ये जो हेयर और देयर होते हैं ये एडवर्ब ऑफ क्या होते हैं, प्लेस होते हैं। तो अगर ये सेंटेंस में शुरू में यूज किया गया है तो ये इन्वर्जन को फॉलो करेंगे, यानी जो वर्ब होगा वो पहले आ जाएगा। तो ये मैन का वर्ब क्या दे दिया है, ये इज, ठीक है, इज पहले आ गया। आगे होम आई थिंक, ये क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये होम किस में लिखा है, ऑब्जेक्टिव केस में, यानी इसका वर्ब नहीं होना चाहिए, चेक करते हैं। होम आई थिंक, तो आई का वर्ब हो गया थिंक। कमिटेड द क्राइम, कमिटेड एक वर्ब है जिसका सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, तो हम इस तरह के केस में जब सब्जेक्ट ना हो तो हम यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा हु आई थिंक। अब ये कमिटेड जो है हु का वर्ब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ही टुक हिज यंगर सिस्टर विथ हर हिमसेल्फ। तो देखिए ही हो गया सब्जेक्ट, टुक हो गया इसका वर्ब, हिज यंगर सिस्टर, तो ये हो गया इस टुक का ऑब्जेक्ट, विथ हो गया प्रीपोजिशन और ये हो गया फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए ही जो है हिमसेल्फ, सब्जेक्ट हो गया ही और ऑब्जेक्टिव केस क्या लिख दिया है, हिमसेल्फ, यानी यहाँ पे हम हिम नहीं लिख सकते थे क्योंकि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो जाता है। तो इस केस में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करेंगे, तो हिमसेल्फ यहाँ पे करेक्ट होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, नो एरर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, द कंपनी इज इन डेट एंड, कंपनी के लिए ये वर्ब हो गया इज इन डेट, एंड हो गया कंजक्शन। तो कंजक्शन एंड के केस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट है उसको कॉमन भी ले सकते हैं। तो ये हैज फिर से कंपनी के लिए आ गया, कंपनी हैज़ बीन अनेबल टू पे। अब ये देयर किसके लिए आया है, कंपनी, जबकि कंपनी कैसा है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए कौन सा प्रोनाउन होता है, नॉन लिविंग के लिए इट, ठीक है। तो क्या होगा, टू पे इट्स। अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का पजेसिव केस लिखना है, तो इट तो प्रोनाउन है, हमें पजेसिव केस क्या होगा, इट्स, तो इट्स एम्प्लॉयज, यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड कंसल्टेंट टू हेल्प देम
इंक्रीज इट्स रिवेन्यू। देखिए कंपनी हो गया सब्जेक्ट, हैज हो गया इसके लिए वर्ब, अपॉइंटेड कंसल्टेंट टू हेल्प। अब ये देम किसके लिए हो गया, कंपनी के लिए प्रोनाउन है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस सिंगुलर है तो सिंगुलर क्या होगा, इट। ठीक, तो क्या हो जाएगा, हेल्प इट इंक्रीज इट्स रिवेन्यू, हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ओन। देखिए यू हो गया हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पे यू सब्जेक्ट हो गया, कैन हो गया इसके लिए हेल्पिंग वर्ब, चेंज वर्ब हो गया, पीपल ये हो गया ऑब्जेक्ट, बट यू कैन नॉट डेफिनेटली चेंज ये हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, कैन डेफिनेटली चेंज ओन ये किसके लिए लिखा गया है, यू के लिए। तो यू का क्या होता है, ओन नहीं होता, क्या होता है, चेंज योर सेल्फ। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, योर सेल्फ। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 18, द गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेस मस्ट रिड्यूस इट्स ओन एनर्जी यूज। देखिए ये जो इट्स है किसके लिए लिखा गया है, ये सब्जेक्ट है हमारा, गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेस कैसा सब्जेक्ट है, ये प्लूरल। प्लूरल के लिए कौन सा प्रोनाउन होगा, इट्स नहीं होता, क्या होता है, देयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर, देयर ओन एनर्जी यूज। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं, इवन दोज, क्या लिखा है, इवन दोज। दोज किसके लिए यूज किया जाता है, यहाँ पे देखिए किसके लिए यूज किया गया है, विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस किसके लिए होता है, लिविंग थिंग के लिए। तो लिविंग थिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, विच नहीं यूज करते, क्या यूज करते हैं, हु या होम। अब यहाँ पे देखिए हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए कि ऑब्जेक्टिव केस, तो इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस, यानी यहाँ पे वर्ब दिया है तो इसके लिए ये वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो हु दोज के लिए क्या हो जाएगा, हैव। तो हु हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस। अब ये वाला सब्जेक्ट जो बच गया था इसके लिए वर्ब यहाँ पे दिया है, देखिए हैव अप्लाइड। ठीक है, तो इस तरह हम अगर वर्ब है तो वहाँ पे सब्जेक्टिव केस, अगर वर्ब नहीं है तो ऑब्जेक्टिव केस। क्वेश्चन नंबर 20, ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स टुगेदर who really irritated। देखिए यहाँ पे he talked on phone for hours together। अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे चेक करिए, इरिटेट विच रियली इरिटेटेड। अब ये क्या इरिटेट किया, क्या वो इरिटेट किया या उसका फ़ोन पे बात करना वो इरिटेट किया। तो इस तरह पूरे क्लॉज को अगर रिफ़र किया जाए तो इस तरह के लिए हम विच का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, विच का। तो यहाँ पे हो जाएगा विच रियली इरिटेट। पूरे क्लॉज को अगर रिफर करना है तो हम विच प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, इंस्टेड ऑफ लाइंग ऑफ द वर्कर्स एंड द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल वॉलंटरी रिटायरमेंट। क्या है, इंस्टेड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर्स द कंपनी डिसाइडेड, ये हो गया इसके लिए वर्ब, टू आस्क देम टू अवेल। अब ये किसके लिए दिया गया है, वर्कर्स के लिए, तो क्या हो जाएगा, अवेल योर सेल्फ वॉलंटरी रिटायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये योर सेल्फ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर। देखिए वन अनदर जो होता है दो से ज़्यादा के लिए यूज किया जाता है। अगर दो व्यक्ति हैं, एक दूसरे पे एक्शन रिएक्शन हो रहा है तो दो व्यक्ति के लिए हम क्या यूज करते हैं, ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे यूज हो जाएगा एट ईच अदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट विथ विटामिन एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ फिट। देखिए यहाँ पे ये जो वन सेल्फ है किसके लिए यूज किया गया है, इस सब्जेक्ट के लिए। तो वी के लिए वन सेल्फ नहीं होता, क्या होता है, आर सेल्फ। ठीक है, तो जो प्रोनाउन यूज होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार ही होगा। तो यहाँ पे चेक करना है आपको सब्जेक्ट में क्या लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिस्टर प्रताप बीइंग अ गुड टीचर। देखिए इस तरह का कोई भी सेंटेंस में लिखा हो कॉमा के बाद, यानी ये जो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, फ्रेज लिखा हो या क्लॉज लिखा हो, ये इस व्यक्ति को क्या करता है, रिफर करता है। तो मिस्टर प्रताप बीइंग अ गुड टीचर, मतलब ये गुड टीचर किसके लिए लिखा गया है, मिस्टर प्रताप। सी इज सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड्स। अब यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसके लिए हम दूसरा प्रोनाउन क्यों लिखें, सब्जेक्ट एक है तो वर्ब भी हमारे पास एक ही है, तो यहाँ पे ये प्रोनाउन को हटा देंगे। तो मिस्टर प्रताप इज सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, द पुअर मैन पॉइजन्ड हिम
एंड हिज ओन चिल्ड्रन। देखिए ये पुअर मैन हो गया और ये हिम, दोनों एक ही बात हो रही है। तो इस तरह के केस में हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, हमने क्या सीखा था, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी क्या होगा, हिमसेल्फ। तो द पुअर मैन पॉइजन्ड हिमसेल्फ एंड हिज ओन चिल्ड्रन। अगला क्वेश्चन देखिए, इट वॉज इन 2006 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पे देखिए इट वॉज इन 2006, ये 2006 की बात है या 2006 की बात है जब वी फर्स्ट फ्लू टू यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ पे हम दैट का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे एक टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 2006 की बात है व्हेन वी फ्लू, यानी यहाँ पे हमें एडवर्ब ऑफ टाइम का आंसर यहाँ पे मिल रहा है। तो जब हम इस तरह के सेंटेंस का जवाब क्या मिले, एडवर्ब मिले, तो उस एडवर्ब के लिए कौन सा कंजक्शन यूज होगा वो चेक करेंगे। तो व्हेन का यूज हमें करना पड़ेगा क्योंकि हम टाइम को रिफर कर रहे हैं यहाँ पे। तो व्हेन वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज एज अ फुटबॉल हिट माई विंडो। तो ये भी उसी तरह हो गया, जब मैं ड्राइव कर रहा था तो उसी टाइम पे क्या हुआ, जब फुटबॉल हिट माई विंडो। तो यहाँ पे भी ये व्हेन का आंसर होगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, व्हेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मेनी अ स्टूडेंट हैव पास द IIT एग्जामिनेशन। देखिए मेनी के बाद अगर कोई ए और एन आर्टिकल आ जाए तो ये जो नाउन होगा कैसा होता है, सिंगुलर, और यहाँ पे जो वर्ब होता है वो भी कैसा होता है, सिंगुलर। तो यानी यहाँ पे जो हो जाएगा हैज हो जाएगा। ठीक है, तो हैज पास्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इट वॉज मी। देखिए जब भी, जैसे यहाँ पे इट सब्जेक्ट हो गया, वॉज हो गया मेन वर्ब, जब भी बी का कोई भी फॉर्म, बी का फॉर्म आपको पता है इज, एम, आर, और वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, अगर ये मेन वर्ब की तरह काम करे तो ये एक लिंकिंग वर्ब होते हैं, लिंकिंग वर्ब होते हैं। और लिंकिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है। तो यहाँ पे मी नहीं होगा, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। तो इट वॉज आई, फिर हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये वॉज हुआ है आई के अनुसार, तो यहाँ पे वॉज हो गया करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आई वॉन्डर व्हाई आर यू टिंकरिंग विथ द वायर। देखिए आई वॉन्डर, आई हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, ठीक है, वॉन्डर हो गया इसका वर्ब। अब ये हो गया डबल एच क्वेश्चन। तो अगर ये दूसरे क्लॉज को जोड़ना होता है तो इस क्लॉज में क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, मतलब जो सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस की तरह लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, व्हाई नहीं होगा यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाई के बाद ये जो सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस के टाइप में लिखा जाना चाहिए, यानी व्हाई यू आर टिंकरिंग, यहाँ से विद द वायर करेक्ट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। देखिए ये जो कैसा सेंस दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है। पॉजिटिव सेंस देने में जो प्रोनाउन होते हैं उनका ऑर्डर कैसा होता है, 2, 3, 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फर्स्ट टाइप, और ये हो गया थर्ड। ठीक है, थर्ड पर्सन हरी एंड जॉन, किसी का नाम थर्ड पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकेंड पर्सन में यू होता है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, जॉन, हरी, और लास्ट में आई आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2, 3, 1 का ऑर्डर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ही डज नॉट नो टू स्विम। देखिए इस तरह के कुछ वर्ड हैं जो अपने बाद हाउ का यूज लेते हैं। ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम, ही डज नॉट नो हाउ टू राइट। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड एंड सो आई ब्रॉट ऑल ऑफ इट। देखिए ऑल द ड्रेस हो गया सब्जेक्ट, लुक्ड गुड ये हो गया इसके लिए वर्ब, एंड सो आई हो गया सब्जेक्ट, ब्रॉट ऑल ऑफ इट। अब ये ऑल किसके लिए लिखा गया है, इस ड्रेस के लिए। तो ड्रेस कैसा है, प्लूरल है, तो इट नहीं होगा। जो नॉन लिविंग के लिए प्लूरल प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा देम, और सब्जेक्टिव केस अगर होता है यहाँ पे तो दे यूज करते हैं। हमें क्या चाहिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, देम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड दे डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। देखिए दोज पीपल हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन के लिए एक दूसरा वर्ब आना चाहिए, तो यहाँ पे लिख दिया डू। ठीक है, तो पीपल के अनुसार यहाँ पे डू आ गया। नॉट वर्क हार्ड,
अब यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट दे दिया, उसके लिए वर्ब दे दिया, जबकि ये वाला सब्जेक्ट इसके लिए वर्ब तो है नहीं, और ये जो सब्जेक्ट दिया गया है इसी का प्रोनाउन फॉर्म दिया है, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा दोज पीपल, दे हट जाएगा, इसके लिए वर्ब क्या हो जाएगा, डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ही बाथ हरसेल्फ इन अ रिवर। देखिए इस तरह के कुछ वर्ड हैं, इन्हें आपको याद रखना है, जो कि कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेते। तो यहाँ पे हिमसेल्फ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ही बाथ इन अ रिवर, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, शी कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन। देखिए इस तरह के कुछ वर्ड हैं, ये सेपरेशन, हिज इसके साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव साथ में नहीं होता, तो इसको लिखेंगे सेपरेशन, सेपरेशन फ्रॉम हिम। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। जनरली इसका मतलब क्या होता है कि इसका इस पे अधिकार है, तो इस तरह के वर्ड का कोई अधिकार नहीं होता, इसलिए हमको इनको क्या लिखेंगे, सेपरेशन फ्रॉम हिज। इसी तरह अगला क्वेश्चन भी है, यहाँ पे देखिए, इफ़ यू वांट दिस जॉब यू विल नीड हिज फेवर, नहीं होगा, क्या होगा, फेवर फ्रॉम हिम। ठीक है, तो ये यहाँ पे इनका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, शी इज द काइंड ऑफ वुमेन whom everybody knows is benign and magnanimous। देखिए इसको हम पहचानते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 जो था, सी हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, इज हो गया इसके लिए वर्ब, द काइंड ऑफ वुमेन यहाँ तक हो गया पहला क्लॉज, whom इसको अभी हम छोड़ते हैं, यहाँ पे who होगा कि whom होगा, इसको बाद में पता करेंगे। पहले हम चेक कर लेते हैं कि जितने वर्ब हैं उतने सब्जेक्ट हैं कि नहीं। तो एवरीबॉडी हो गया दूसरा सब्जेक्ट, इसके लिए ये वर्ब दे दिया नोन, नोज। अब ये इज किसके लिए दिया गया है, हमें पता है कि इसका भी सब वर्ब दिया है, इसका भी दिया है, तो ये जो तीसरा इज है ये इसके लिए होना चाहिए, यानी जो सब्जेक्ट यहाँ पे बनना चाहिए। तो हुम नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, हुम, क्या हो जाएगा, हु। सब्जेक्टिव केस हमें चाहिए क्योंकि यहाँ पे वर्ब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु इज बिनाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द एक्सपेंसिव डिनर सेट। देखिए मास्टर हो गया सब्जेक्ट, डिड नॉट नो वर्ब हो गया, अब ये हु हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। जब भी आपको किन्हीं में से क्या करना है, छांटना हो, चूज करना हो, तो उस तरह के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं विच। ठीक है, विच वहाँ पे नॉन लिविंग हो या लिविंग, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, चूज करने के इसमें, तो उन सर्वेंट्स में से किसी एक की बात चल रही है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, विच ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द एक्सपेंस। तो आज हमने 40 तक क्वेश्चन कवर किया है, बचे हुए क्वेश्चन जो अगले पार्ट में कवर करेंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।